नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ऊना में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र ने दी मंजूरी, 300 को मिलेगा रोजगार। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से स्थापित किए जा रहे इथेनॉल संयंत्र को स्वीकृति प्रदान की है। यह प्लांट 500 करोड़ की लागत से 30 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए चावल, गन्ना और मक्का का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है, इसलिए यह योजना क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र के समक्ष मामला उठाया था। इस संयंत्र के लिए कच्चा माल जिला कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना से खरीदा जाएगा। इसके अलावा यह संयंत्र कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों के स्थानीय लोगों और किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से क्षेत्र के लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ओपीएस बहाली के लिए बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दी 21 जून तक की मोहलत। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली के लिए 21 जून तक की मोहलत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल न होने पर कर्मचारी यूनियन बिफर गई है। इस बाबत प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर यूनियन ने चेतावनी दी है कि 21 जून तक अगर सूचना जारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने को फिर विवश होंगे। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने 25 मई को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला दौरे के दौरान मामले में हस्तक्षेप करते हुए 2-3 दिन के भीतर ओपीएस बहाली का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने 28 मई को आयोजित हुई आभार रैली में भाग लिया। मुख्यमंत्री की घोषणा को किए 10 दिन का समय बीत गया है। ओपीएस बहाली के लिए बिजली बोर्ड ने अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक भी तय नहीं की है। इसे लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों में अब रोष व्याप्त हो रहा है। कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि अप्रैल और मई के वेतन से पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ नहीं काटा गया है। 21 जून के बाद इस माह के वेतन को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बोर्ड प्रबंधन इस मामले पर लचर कार्य प्रणाली अपना रहा है। हिमाचल से सटी चीन की सीमा तक श्रीनगर से सेना को पहुंचना होगा और आसान इस सड़क को मिला एनएच का दर्जा। भारतीय सेना को हिमाचल प्रदेश से सटी चीन की सीमा पर श्रीनगर से पहुंचना और भी आसान होगा। इसके लिए अब दुर्गम मार्ग लेह से होकर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही जम्मू, पठानकोट, मनाली होकर लंबा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब श्रीनगर से किश्तवाड़ होकर हिमाचल प्रदेश के तांदी, किलाड़, संसारी नाला सड़क से लाहौल और फिर किन्नौर पहुंचा जा सकेगा। अब रक्षा मंत्रालय ने इस सड़क का दर्जा बढ़ाकर इसे नेशनल हाईवे कर दिया है। यही नहीं, तांदी, किलाड़, संसारी नाला मार्ग को अब डबल लेन किया जाएगा। इसके डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। अभी तक ये मार्ग सिंगल लेन था। सेना भी इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं करती थी। इस मार्ग से पांगी, किलाड़ से किश्तवाड़ समेत लाहौल घाटी के लोगों का आवागमन भी आसान होगा और इन इलाकों में पर्यटन को पंख लगेंगे। पाकिस्तान और चीन के सीमावर्ती इलाकों तक भारतीय सेना की पहुंच आसान बनाने के मकसद से तांदी, किलाड़, संसारी नाला मार्ग को अपग्रेड किया गया है। हाईवे के डबल लेन बनने से भारतीय सेना मनाली, तांदी, संसारी नाला से किश्तवाड़ और उधमपुर होकर श्रीनगर पहुंचेगी। यह मार्ग सर्दी के मौसम में भी यातायात के लिए बहाल रहता है। वर्तमान में तांदी, किलाड़, संसारी नाला सड़क का अधिकतर हिस्सा वन में है और लगातार भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण अवरुद्ध होता रहता है। ऐसे में अब सीमा सड़क संगठन का प्रोजेक्ट दीपक इस राष्ट्रीय राजमार्ग को डबल लेन बनाएगा। इस सड़क से सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच अपनी कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ेगी। सीमा संगठन के अनुसार सड़क तांदी से थिरोट के बीच 30 किलोमीटर, उदयपुर से तिंदी तक 40 से 70 और शोर से किलाड़ तक 96 से 125 किलोमीटर के दायरे के बीच का हिस्सा डबल लेन होगा, जो 89 किलोमीटर है। इसकी डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। अब सीमा सड़क संगठन हाईवे की भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। बीआरओ के अधिकारी बीडी धीमान ने कहा कि तांदी, किलाड़, संसारी नाला मार्ग डबल लेन होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली से सीधा जुड़ा कीरतपुर नेरचौक 4 लेन। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सीधे पुराने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोठीपुरा से 4 लेन के मंडी भराड़ी पुल तक बनाए गए संपर्क मार्ग पर रेलवे फ्लाईओवर बनकर तैयार है।
4 लेन के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से शिमला से हमीरपुर और कांगड़ा जाने वाले वाहनों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही एम्स बिलासपुर भी संपर्क मार्ग शुरू होने से 4 लेन से नजदीक हो गया है। शिमला से हमीरपुर और कांगड़ा जाने वाले वाहन कोठीपुरा से संपर्क मार्ग से सीधा 4 लेन पर पहुंच सकेंगे। इन जिलों को जाने वाले वाहनों को अब बिलासपुर शहर से होकर नहीं जाना पड़ेगा। वाहन कोठीपुरा से 4 लेन पर सीधे भगेड़ पहुंचेंगे। इससे करीब आधा घंटा समय और तेल की बचत भी होगी। रात में भी कर सकेंगे हिमानी चामुंडा माता मंदिर की यात्रा। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हिमानी चामुंडा मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात को भी सफर कर सकते हैं। हिमानी चामुंडा को जाने वाला रास्ता अब 16 लाइटों से जगमगा उठा है। हिमानी चामुंडा के रास्ते में 101 सोलर लाइट लगाई जा रही है। 80 लाइटें लग चुकी हैं। यह लाइटें इंसाफ संस्था पालमपुर के माध्यम से जनमय सहयोग से लगी है। इसमें जिला उपायुक्त ने मंजूरी दी थी। इन लाइटों के लगने से श्रद्धालुओं को अब सुविधा मिलेगी। लाइटों के लगने से अब मंदिर को जाने वाले श्रद्धालु रात में भी सफर कर सकते हैं। मार्च से 15 अक्टूबर तक खुलने वाले माता के मंदिर के लिए गर्मी के मौसम में कई लोग रात को ही मंदिर के लिए सफर शुरू करते थे, लेकिन पहाड़ी और जंगली रास्ता होने के कारण रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता था। खासकर जंगली जानवरों का भय बना रहता है। इसे कई बार लोग आधे रास्ते में भी डेरा डाल देते हैं। अब इन सोलर लाइटों के लगने से मंदिर का पूरा रास्ता जगमगा उठा है। इससे लोग मंदिर का कभी भी सफर कर सकते हैं। मंदिर को जाने वाले लोग सुबह या शाम को ही रुक करते हैं। पालमपुर के पूर्व विधायक एवं इंसाफ संस्था के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि हिमानी चामुंडा के रास्ते में सोलर लाइटें लगाने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। इसके लिए दानी सज्जनों के साथ मिलकर इसे जनमय सहयोग के माध्यम से काम को पूरा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन लाइटों की मंजूरी दी थी, जिसे जिला उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल और भवाना के वीडियो रहे संकल्प गौतम के सहयोग से इस काम को सिरे चढ़ाया गया। पेपर लीक मामला, पूर्व सचिव के चालक की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। एसआईटी ने की तैयारी। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर के बाद अब उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी ने जाल बिछा दिया है। पूर्व सचिव शुरू से एसआईटी के निशाने पर आ रहा है। इस हर बार वह अपने गुनाह को छिपाने का प्रयास करता रहा। यही वजह है कि बिना मामला दर्ज हुए वह एक बार प्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा चुका है। इस बार उसका एसआईटी से बचना मुश्किल है। एसआईटी ने करीब 5 माह की लंबी जांच पड़ताल के बाद चालक को पोस्ट कोड 817 JOA IT पेपर लीक मामले में नामजद किया है। एसआईटी के पास पुख्ता सबूत है कि वाहन चालक ही की पेपर लीक मामले में पूरी भूमिका रही है। यह वाहन चालक JOA IT भर्ती में खुद भी अभ्यर्थी रहा है। सोमवार को एसआईटी ने पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, उसके वाहन चालक निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजा, 2 चपरासियों मदन लाल और किशोरी लाल और दलाल संजीव कुमार समेत 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के बाद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि उमाजा, दलाल संजीव कुमार और दोनों चपरासी न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू हो गई है। उधर एसपी विजिलेंस राहुल नाथ ने कहा कि पोस्ट कोड 817 JOA IT पेपर लीक मामले में जल्द ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोस्ट कोड 980 कला शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम सशर्त जारी होगा, सीएम ने दिए निर्देश। पेपर लीक मामले में भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ली गई पोस्ट कोड 980 कला शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम सशर्त जारी होगा। सचिवालय पहुंचे नाराज अभ्यर्थियों की मांग पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर रात को एडीजी विजिलेंस को इस बाबत निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परीक्षा को पास करने वाले जिन अभ्यर्थियों पर शक है उनके परीक्षा परिणाम को होल्ड किया जाए। मुख्यमंत्री ने विजिलेंस से फाइल पर इस बाबत प्रस्ताव भेजने को कहा है। हाईकोर्ट को भी इसकी सूचना देने का फैसला लिया है। सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सचिवालय पहुंचकर पोस्ट कोड 980 कला शिक्षकों की भर्ती का परिणाम अभी तक जारी न होने को लेकर रोष जताया। सैकड़ों अभ्यर्थी सोमवार सुबह से शाम तक सचिवालय के बाहर डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर लिखित में नहीं देंगे तब तक वे अपने घरों को नहीं लौटेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार की ओर से बात करने पर आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिलने से इनकार कर दिया। सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के चलते मुख्यमंत्री सुक्खू के कई कार्यक्रम थे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी की। रात करीब 10 बजे मुख्यमंत्री को सचिवालय के बाहर खड़े अभ्यर्थियों की सूचना दी गई। मुख्यमंत्री ने तुरंत अभ्यर्थियों को मिलने के लिए बुलाया। अभ्यर्थियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने एडीजी विजिलेंस से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने परीक्षा परिणाम जारी न होने के बारे में एडीजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में पास कुछ अभ्यर्थी विजिलेंस की जांच के दायरे में हैं। रोहिताश्व बोले, ड्रामा और डांस प्रतियोगिता में भाग ले रहे 20 राज्यों के 1000 कलाकार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कालीबाड़ी सभागार में 68वीं ऑल इंडिया ड्रामा और डांस प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना सहित 20 राज्यों के 1000 कलाकार भाग ले रहे हैं। यह जानकारी बुधवार को ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भाभी जी घर पर है के धारावाहिक के मुख्य कलाकार अभिनेता रोहिताश्व गौड़ और रेखा गौड़ ने दी। रोहिताश्व गौड़ ने कहा कि यह प्रतियोगिता 10 जून तक चलेगी। इसमें 372 डांस व 27 नाट्य ग्रुप भाग ले रहे हैं। हिमाचल से 70 के करीब टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा व मदन पुरी के साथ मिलकर ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की नींव रखी गई थी और तब से लेकर लगातार हर वर्ष शिमला में यह प्रतियोगिता होती आई है। सिर्फ कोविड की वजह से 2 साल प्रतियोगिता नहीं हो सकी। प्रतियोगिता में भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाओं के प्रदर्शन के साथ साथ नाटकों का मंचन किया जाएगा। निर्णायक मंडल में तमन्ना नायर, अमित गंगा की, कुशल भट्टाचार्य, सुनील ऋषि और अविनाश पायल शामिल हैं। 10 जून को प्रतियोगिता के समापन समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल शिरकत कर विजेताओं को सम्मानित करेंगे। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड, प्रवेश परीक्षा के बिना भी बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिले का मिलेगा मौका। हिमाचल प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थानों में अब उन विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिलेगा जिन्होंने मई में हुई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट 2023 में भाग नहीं लिया था। तकनीकी शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थियों को यह मौका तीसरे चरण की होने वाली काउंसलिंग में देगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड में इंजीनियरिंग कोर्सों में प्रवेश के लिए इसी माह से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इस काउंसलिंग प्रक्रिया मेरिट में आए बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। वहीं अगर पहले चरण की काउंसलिंग के बाद सीटें रिक्त बच जाती हैं तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाएगा। अगर दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद भी सूबे के बहुतकनीकी संस्थानों में सीटें रिक्त बच जाती हैं तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को अमल में लाएगा। इस प्रक्रिया से वे अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने मई में आयोजित बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा में भाग नहीं लिया था। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 7 से 11 जून तक बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। मैदानी भागों में 8 से 10 जून तक मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर 7, 8, 11 जून को अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर शिमला व आसपास के भागों में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 7 से 11 जून तक बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। मैदानी भागों में 8 से 10 जून तक मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर 7, 8, 11 जून को अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर शिमला व आसपास के भागों में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन खराब रहेगा मौसम, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 7 से 11 जून तक बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। मैदानी भागों में 8 से 10 जून तक मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर 7, 8। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें